हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसको लेकर हम लोग जनरली परेशान होते हैं और वो है हमारा क्या, बुक लिस्ट। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो प्रीलिम्स 2020 होने वाला है उसकी बुक लिस्ट के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप विदाउट एनी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस से। प्लस पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। पीटी को अलग से तैयार कराते हैं हम लोग, मेंस को अलग से तैयार कराते हैं। तो कोड यूज़ कीजिए गौरव लाइव, इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और आइए प्लस पर आपकी जितनी सारी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है अनअकैडमी प्लस। मान लीजिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, कोई कारण हो सकता है, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ पहले से पढ़ चुके हैं ऑफलाइन कोचिंग्स में, तो फिर एक समस्या ये आती है कि प्रीलिम्स के लिए किन किताबों पे हम लोग भरोसा कर सकें। बेटा एक चीज़ याद रखना, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। इस बुक लिस्ट के आधार पर अगर आप पूरा एमपीपीएससी का पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, अब समस्या आ रही है प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करें, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और 2 महीने में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि हम लगता है कि 3 महीने में हम मेंस को तैयार कर लेंगे, तो ऐसा क्या पढ़ा जाए जिससे हमारा प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो जाए। तो मैं फिर से आपको अलर्ट कर रहा हूँ, ये जो किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए हैं। प्रीलिम्स के अलावा ये मेंस में आपको 3 मार्कर में हेल्प कर सकती हैं, इसके अलावा कोई हेल्प नहीं करेंगी। मतलब पूरी किताबें यही हैं क्या एमपीपीएससी के लिए? नहीं। हाँ, प्रीलिम्स के लिए आपको इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने कोचिंग की है, आप फ्रेशर हैं, आप तैयारी जल्दी करना चाहते हैं, इन किताबों का रेफरेंस आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये किताबें किसके लिए हैं? ये है जीएस। अगर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करूँ, ये बुक लिस्ट आपको बताऊंगा बेटा। जीएस 1 हमारा जो पेपर होता है ना, इसके लिए क्या है, किताबें हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आता है क्या, मध्य प्रदेश। सबसे बड़ी जो समस्या है बेटा, ये हमारे सामने हमेशा रहता है कि मध्य प्रदेश के लिए कौन सी बुक से पढ़ा जाए। बेटा ये प्रीलिम्स के लिए है एमपीजी के, जो कि फैक्चुअल डेटा आपके पास है। आप 2 पब्लिकेशन यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं और उनमें से एक है आपके पास पुणेकर पब्लिकेशन, एक है आपके पास पुणेकर पब्लिकेशन। पुणेकर पसंद नहीं आता है तो बेटा आप लोग जो महावीर पब्लिकेशन है, इस महावीर पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए है, मेंस में यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। अब समस्या ये है कि किसी को पढ़ें, मतलब पुणेकर में काफ़ी सारी किताबें आती हैं। बेटा देखो 3 वेरिएंट आते हैं, पुणेकर और महावीर, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एक जैसे पैटर्न है दोनों की, लगभग सेम पैटर्न पे किताबें लिखी हैं इन लोगों ने। बेटा 3 वेरिएंट आते हैं। 3 वेरिएंट का मतलब क्या है, एक इनका बहुत पतला आता है, ठीक है, एक इनका थोड़ा सा मीडियम आता है और एक इन्होंने बहुत मोटा और एक बहुत ही लार्ज मीडियम इन्होंने तैयार कर दिया है, एक लार्ज वेरिएंट है। बेटा ना तो आपको इसके आसपास जाना है, ना ही आपको इसके आसपास जाना है, आपको जाना है मीडियम। पहले तो इसकी प्राइस थोड़ी सी कम रहती थी, आजकल थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लगभग 120 रुपीज़, 100 रुपये के आसपास जो किताब आपके पास आती है, आपको इस किताब को क्या करना है, लेना है। और प्रीलिम्स में जितने सारे क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके यहाँ से बन जाएंगे। साथ में आपको क्या करना है, किसी भी पब्लिकेशन का एमपी के एमसीक्यू लेके आ जाना है। एमसीक्यू अभी तक जितने पेपर हुए हैं वो सारे ले लीजिएगा, या कोई भी उन्होंने एमसीक्यू की बुक निकाली हो इन दोनों पब्लिकेशन में से किसी एक ने। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे पब्लिकेशन बहुत सारे दावे करते हैं। आप टीएमएच के बारे में पढ़ सकते हैं, आप हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ सकते हैं। टीएमएच, हिंदी ग्रंथ अकादमी, दीज बोथ आर फॉर एमपीपीएससी मेंस। अगर आप इन 2 किताबों से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेंस के लिए जाएंगे, बट पीटी में आपका जो पुणेकर है और महावीर पब्लिकेशन है, ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता है। करना ये है इसके साथ में, एक तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है और अभी तक के जितने पुराने क्वेश्चन आए हैं एमपी में, एमपी के, वो सारे आपको क्या करना है, कवर करना है। अब देखो दिक्कत ये है, आप इसको पढ़ेंगे कैसे। इन्होंने टॉपिक वाइज दिए हैं, लगभग 60 से 70 टॉपिक यहाँ पे दिए हैं। आप इन टॉपिक्स को एक बार किताब से पढ़िए, ये मेरी पर्सनल राय है। आप मानना चाहें तो मान भी सकते हैं, नहीं मानना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पैटर्न आप फॉलो करते हैं करिए। बेटा आपको करना क्या है, इन किताबों को पढ़िए, पढ़ने के बाद आसान भाषा में अपने नोट्स बनाइए प्लेन पेज पर। लगभग 30 पेज में आपकी पूरी किताब आप लोग क्या कर देंगे, छाप देंगे। पूरा डेटा ऐसा नहीं छापना है,
जो इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आपको क्या करना है, लिखना है। तो एमपी जीके की अगर मैं आपसे बात करूं प्रीलिम्स के लिए, एक पुणेकर की आपकी बुक है, एक आपके पास महावीर पब्लिकेशन की बुक है, आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब समस्या आती है सर एमपी करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें बेटा? मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है ये आपके लिए एक इशू है। तो बेटा करंट अफेयर्स को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। मैं हमारे इसी YouTube चैनल पे आपको कंप्लीट एमपी का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दूंगा। एक सोर्स नहीं है, आपको परेशान होना पड़ता है, तो करंट अफेयर्स का आपको परेशान नहीं होना है। तो एमपी का सॉल्यूशन आपको पता चल गया। अगर ये सब नहीं पढ़ना चाहते हैं, प्लस पर आ जाइए बेटा। प्लस पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। अनअकैडमी प्लस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर एमपीपीएससी एंड व्यापम गोल को सिलेक्ट कीजिए, मेरा कोड यूज कीजिए गौरव लाइव, ये आपको 10% ऑफ दिलाएगा। आ जाइए प्लस पर, सारी टेंशन हमारी है, आपको फिर परेशान होना ही नहीं पड़ेगा कि ये किताब पढ़ें वो किताब पढ़ें। एकमात्र सॉल्यूशन अनअकैडमी प्लस है। फिर भी किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो बेटा एमपी के लिए ये 2 किताब आप लोग रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। एमपी करंट अफेयर्स एक समस्या है, आपको इसके पीछे नहीं भागना है, ये मैं आपको क्या कर दूंगा, कवर करा दूंगा। अब एमपी करंट अफेयर्स के बाद दूसरी बड़ी समस्या आती है कि सर जीएस को कहां से कवर करें? जीएस को कहां से कवर करें? जीएस मतलब जो इंडिया आपके पास है, इस इंडिया के जीएस को कहां से कवर करें? बेटा देखो पीटी है, पीटी में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका आपके पास क्या है? आप सिर्फ 2 किताबों को फॉलो कीजिए। एक आपके पास जो ल्यूसेंट आती है, ये ल्यूसेंट, और ल्यूसेंट के साथ में जो घटना चक्र है, इस घटना चक्र की भी किताबें आती हैं। घटना चक्र बेटा एमसीक्यू फॉर्मेट में, घटना चक्र किसमें बेटा? एमसीक्यू फॉर्मेट में। इसने लगभग हर एक सब्जेक्ट के अपने एमसीक्यू फॉर्मेट निकाले हुए हैं, आप उनको परचेज कर लीजिए, यहां से पढ़िए और इधर से एमसीक्यू लगाइए। तो आपको क्या करना है, इंडिया का जो जीके है इसके लिए बेटा ओनली फॉर प्रीलिम्स, पूरी एमपीपीएससी तैयारी नहीं होगी, याद रखिएगा, ओनली फॉर प्रीलिम्स है। आप लूसेंट को ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, यहां से एमसीक्यू लगाइए। अब परेशानी ये है कि सर क्या सिर्फ इसी पे भरोसा किया जा सकता है? बेटा भरोसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल डेटा में इसके अलावा कोई आपके पास बेहतरीन बुक नहीं है। फैक्ट पढ़ने के लिए, प्रीलिम्स पढ़ने के लिए ये लाजवाब किताबें, आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसी किताब पे आपको रिले नहीं करना है। आपको करना क्या है, ये किताब लीजिए, हर टॉपिक के अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। बेटा एक किताब को आप जितनी बार पढ़ते हैं ना, उतनी बार इसमें आपको सब कुछ नया नया लगता है। मतलब इस किताब से बार बार नहीं पढ़ना है, इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के साथ में अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ये नोट्स बनाने पर बार बार जोर इसलिए देता हूं क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पर किताबें पढ़ने का मन नहीं करता है, किताब उठाओ तो हमेशा न्यू लगती है। आप इस किताब को बहुत आसान भाषा में अपने तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और पेपर देने जाएंगे तो आपकी क्या कर देगा, ये मदद कर देगा। तो इंडिया का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ल्यूसेंट जीके है, साथ में घटना चक्र पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, इससे एमसीक्यू लगाने हैं। अब देखो बेटा जब जीएस की हम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से ज्यादा आते हैं पेपर में। मतलब एक अपन बात करें किसके बारे में, जियो वाला हमारा जो टॉपिक है, भूगोल की मैं आपसे बातचीत करूं, और एक पॉलिटी का जो आपके पास टॉपिक है, इनकी मैं आपसे बातचीत करूं। ये दोनों टॉपिक थोड़े से स्पेसिफिक, थोड़े ज्यादा आ जाते हैं हमारे पेपर में। बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, जियो के लिए आप बस 11th जो क्लास है, इस 11th क्लास की एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और पॉलिटी के लिए आप जो 12th क्लास की हमारी एनसीईआरटी है, बेटा 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मतलब हमारा इतने में काम चल जाएगा जीएस वाले सेक्शन को कवर करने के लिए। ओनली फॉर प्रीलिम्स, मेंस के आसपास काम नहीं चलेगा। तो देखो बेटा एमपी जीके आपका समाधान हो गया है। इंडिया की अपन ने बात कर ली है, ल्यूसेंट आपको पढ़ना है, इस ल्यूसेंट के ऊपर ही भरोसा नहीं करना है, आपको इसके अपने नोट्स बनाने हैं, इसको पढ़ के नोट्स बनाने हैं जो प्रीलिम्स में आपको क्या करेंगे, रिवाइज करने में मदद करेंगे। साथ ही घटना चक्र आपको लेना है और इससे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इससे क्या करने हैं, एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। कुछ टॉपिक आपके पास हैं, जैसे अपन बात करें जियो, भूगोल की बात करते हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अगर टाइम मिलता है तो 9th वाली पढ़ लीजिए, और पॉलिटी के लिए क्या करिए, 12th क्लास वाली आपके पास जो हमारी एनसीईआरटी है, आप इसको क्या कर लें, पढ़ लें। बेटा हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी
और भी आपके जो सेक्शंस हैं इनको आपको कहीं नहीं जाना पढ़ने के लिए। प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसी किताब से। बस आपको क्या करना है, डीप डाउन जाके पढ़ना है, उसमें जो लिखा है उसको समझना है, उसके क्या करने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ये जीएस वाला जो सेक्शन है आपके पास, ये भी बेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपन एमपी और जीएस की यहाँ पर जब बात करते हैं, इसके बाद हमें परेशान करता है क्या, करंट अफेयर्स, कि सर करंट अफेयर्स को लेकर क्या करें। देखो भाई, अगर अपन एमपीपीएससी में जो करंट अफेयर्स है, इस करंट अफेयर्स को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते कि कितना फिक्स है कितना नहीं है। आता है, कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है। करना क्या है, देखो घटना चक्र है, इस घटना चक्र का इंदौर पब्लिकेशन, बेटा इलाहाबाद पब्लिकेशन नहीं, कौन सा, हमारा जो इंदौर पब्लिकेशन है हमारे मध्य प्रदेश का, ये आपको इसके 2 बुक लेना है। एक तो आपको लेना है इसकी ईयरली बुक, एक आपको लेना है इसकी ईयरली बुक, और एक आपको इसको लेना है जो दिसंबर महीना है, ये दिसंबर मंथ, या आप लोग ले सकते हैं हमारा जो जनवरी मंथ है, इस जनवरी मंथ का घटना चक्र। बेटा ये आपको बस 2 किताबें लेना है, ईयरली बुक ले लीजिए घटना चक्र की, दिसंबर की मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो जनवरी वाली बुक ले लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप इस किताब को 3 से 4 बार पढ़ दीजिए। एमपीपीएससी में जितना करंट अफेयर्स आता है लगभग यहाँ से रहेंगे। उसमें भी स्पेसिफिक क्या पढ़ना है ये अपन बात करेंगे जब हर एक सब्जेक्ट को कोड करेंगे तब। अभी बस आप लोग ये समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स को क्या करना है, घटना चक्र इंदौर पब्लिकेशन, एक इसकी ईयरली बुक लेना है आप लोगों को, एक दिसंबर वाला पब्लिकेशन या जनवरी वाला पब्लिकेशन। अगर आप दोनों लेके पढ़ सकते हैं तो सोने पे सुहागा है, नहीं ले पाते हैं तो बेटा एक ईयरली और एक दिसंबर या जनवरी, जो आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें डेटा अच्छा दे रखा हो, आप क्या करें उसको फॉलो कर लें। इसके बाद भी आपका करंट अफेयर्स तैयार नहीं होता है तो बेटा प्रॉपर जैसे ही हमारा पीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, इस नोटिफिकेशन के आने के बाद मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो एमपी का करंट और भारत का करंट अफेयर्स, इन दोनों की प्रॉब्लम मेरी है, मैं आपको कवर कराऊंगा, जैसे कराना है वैसे कवर कराऊंगा। बुक लिस्ट मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आए। ये हमारा काम हो गया किसका, करंट अफेयर्स का, जीके और हमारी एमपी। अब इसके बाद कुछ टॉपिक और परेशान करते हैं, हालांकि सिलेबस बदल दिया गया है लेकिन फिर भी आ जाते हैं कूदते कांते कहीं से भी। देखो बेटा, एक आप लोग जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बेटा कंप्यूटर के लिए एमपीपीएससी में एक परफेक्ट बुक कोई भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी जानते हैं, आपके कोई मिलने जुलने वाले हैं जिन्होंने कुछ मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर में या बेसिक कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। या मार्केट में बेटा 4-5 पब्लिकेशन आते हैं, मैं किसी एक पब्लिकेशन का नाम तो यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ, जो पब्लिकेशन आपको ठीक लगे, जिसकी भाषा आपको समझ में आ जाए, आप उसको क्या करें, वहाँ से कवर कर ले कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद हमें परेशान करता है एक टॉपिक, और ये है बेटा आपके पास क्या, गेम्स एंड स्पोर्ट। अब देखो बेटा, गेम्स एंड स्पोर्ट का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, पहली चीज तो जो मध्य प्रदेश है, आप इन मध्य प्रदेश के सारे खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों को देख लीजिए, मध्य प्रदेश का खेल पढ़ लीजिए। जो भी हमारी एमपी की किताबें हैं, चाहे भले महावीर हो या पुणेकर हो, आपको उनमें आसानी से देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के खेल को क्या करिए, कवर कर लीजिए। इसके साथ ही रिसेंटली आपके पास जो भी गेम हुए हों, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, बेटा रिसेंटली जितने भी गेम के आपके पास इवेंट हुए हैं, इन इवेंट्स पर नजर रखिए और ध्यान दीजिए कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कहाँ पार्टिसिपेट किया है। बेटा कुछ जीते हैं नहीं जीते हैं फर्क नहीं पड़ता, कोई खिलाड़ी हमारा कहीं पार्टिसिपेट करने जाता है तो स्टेट का एक मान बढ़ जाता है, उसी में हम जीत कर आए हैं या नहीं आए फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इनको क्या करें, एक बार देखते रहें। कहां से मिलेंगे बेटा, इसका सोर्स आपके पास क्या है, एक अखबार आता है डेली वीकली आता है रोजगार व निर्माण। आप इस रोजगार व निर्माण को तो लगा लीजिए, वीकली आता है और आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो रोजगार निर्माण आपको हमेशा पढ़ना ही चाहिए। तो खेल को कैसे कवर करेंगे, एक तो मध्य प्रदेश का पूरा खेल पढ़ना है। जो भी किताब आपके पास हो, जो भी बुक आपके पास हो, उसमें बहुत आसानी से डेटा मिल जाएगा। इतने खिलाड़ी हैं,
पुराने 25-30 के आसपास खिलाड़ी हैं, उनके छोटे छोटे से रिकॉर्ड हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं, हम उसको लेकर क्या होते हैं, परेशान होते हैं। एमपी में कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है, किसका संबंध किस जिले से है, कौन किस खेल से खेला हुआ है, इनको रट लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 8 दिन पढ़िए, 10 दिन पढ़िए, आसानी समझ में आ जाएगा। रिसेंटली गेम्स एंड इवेंट हुए हैं, उसमें एमपी के किसी ने पार्टिसिपेट किया है, ये आपको पढ़ना चाहिए, किस खेल से संबंधित है, किस जिले में रहता है, ये आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा, कवर हो गया है। अब हमेशा हमें परेशान करता है एक पोर्शन जो है साइंस। साइंस को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सर साइंस कहाँ से पढ़ें, साइंस कहाँ से पढ़ें। देखो बेटा, बेसिकली जो साइंस है, अब इसमें दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि यहाँ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते हैं। मोस्टली जो बच्चे हैं वो या तो आर्ट्स से हैं या मैथ से हैं या आपके पास कॉमर्स से, इनको परेशानी आती है। बेटा साइंस का देखो एक ही पोर्शन आता है। साइंस में बेसिकली आपके पास जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। बायोलॉजी उतना कठिन भी नहीं है जितना कठिन हम इसको जानते हैं। तो एक सॉल्यूशन तो यही है बेटा कि ल्यूसेंट जो है, इस ल्यूसेंट की साइंस स्पेशल आती है, ल्यूसेंट की साइंस स्पेशल आती है, आप इससे जाके बायोलॉजी को कवर कर ले। बायोलॉजी की बेटा कुछ टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक का मतलब क्या है, जैसे सेल है, ये हमेशा आता ही आता है, सेल वाला टॉपिक। इसके अलावा जो हमारे विटामिन्स हैं, ये विटामिन्स वाला टॉपिक आपको आता ही आता है। इसके अलावा जितनी हमारी जो डिजीज हैं, इनसे संबंधित टॉपिक आपके पास आता ही आता है। और एक जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। बेटा ये जो टॉपिक हैं, अगर आप सिर्फ इनको ही क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो बायोलॉजी में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो बायोलॉजी का जो सोर्स है, ये ल्यूसेंट स्पेशल साइंस आपको परचेज करनी है, इसको पढ़ना है। मान लीजिए नहीं आता है समझ में, इसका दूसरा सिंपल सॉल्यूशन है, आप एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड, जो भी आपके हाथ लग जाए, इन दोनों की बेटा 9th और 10th, ज़्यादा नहीं, 9th क्लास और 10th क्लास की बुक लीजिए और इनकी रीडिंग लगा दीजिए 2 से 3 बार। फिर से बोल रहा हूँ, साइंस वाला जो सेगमेंट है बहुत परेशान करता है। बायोलॉजी में भी सेल आपसे पूछा जाता है, विटामिन्स आपसे पूछे जाते हैं, डिजीज आपसे पूछी जाती हैं। ये पूछे जाने वाले क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है। आप इनको ही बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। पढ़ना कहाँ से है, ल्यूसेंट की साइंस स्पेशल आती है, उससे पढ़ना है। नहीं आता है वहां समझ में, करना क्या है, आपको एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड 9th और 10th क्लास की बुक आपको परचेज कर लेनी है। इनके जो हमारे टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको बढ़िया तरीके से रट लीजिए बेटा। इसके साथ में एक आता है इन्वेंशंस। तो देखो बेटा, इन्वेंशंस तो आपको सबके पढ़ने हैं, चाहे भले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। किसने क्या डेवलप किया, किसने क्या बनाया, ये आपको आना चाहिए। तो साइंस वाली जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी शायद आप लोगों का हो गया होगा कि साइंस को आपको कैसे यहाँ पर कवर करना है। बेटा यही आपके पास क्या है, मेजर टॉपिक हैं जो हमें एमपीपीएससी में आते हैं। प्रीलिम्स में हमने एमपी जीके के बारे में बात की, हमने स्टैटिक पोर्शन के बारे में बातचीत की, और हमने यहाँ पर साइंस, कंप्यूटर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट, लगभग सारे के सारे जो पोर्शन हैं इनके बारे में क्या कर लिया है, बातचीत कर लिया है। लास्ट में आप लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए बेटा एमपीपीएससी आपके पास जो प्रीलिम्स है, अगर अपन यहाँ पर बात करें किसके बारे में, प्रीलिम्स के पेपर के बारे में बातचीत करें, बेटा ये बहुत फैक्चुअल होता है। ये क्या होता है, बहुत फैक्चुअल होता है, और साथ में ये परेशान भी बहुत करता है। क्यों? क्योंकि यही आधार है मेंस देने जाने का। आपको पढ़ना नहीं, परेशान नहीं होना है। परेशान नहीं होने का मतलब क्या है, कोशिश कीजिए कि 70 से लेके 75% के आसपास जो डेटा है, इसको बढ़िया तरीके से आप लोग कवर करें। और बढ़िया तरीके से करने का मतलब क्या है कि जितना हमने पढ़ा है वो पेपर में बनना चाहिए। लास्ट में कुछ सजेशंस मेरे आपके लिए ये हैं बेटा। देखो, एक तो डेली आपको नोट्स बनाने हैं। आपको क्या करना है, डेली नोट्स मेकिंग करनी है। और नोट्स मेकिंग करनी क्यों है, उसके पीछे कारण जान लीजिए। क्योंकि जब हम लोग पेपर देने जाते हैं तो लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, या लास्ट के जो 2 दिन होते हैं, या 8 दिन होते हैं, इनमें पूरा डेटा रिवाइज करना आसान नहीं है। वहाँ मदद करते हैं हमारे नोट्स। तो ईच एंड एवरी टॉपिक के आपको बहुत सिंपल, शॉर्ट और आसान भाषा में क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। चाहे वो एमपी जीके हो, इंडिया जीके हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक, कोई भी पोर्शन आपके पास हो, आपको बनाने ही बनाने इनके नोट्स। इसके साथ में आपको याद रखना है कि देखिए, आप अगर पीटी के लिए 4 घंटे दे रहे हैं तो कोशिश करिए बेटा, अभी आप कैसे भी करके 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे आप मेंस के लिए निकालें।
अभी देखो नोटिफिकेशन नहीं है, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद आप जितना टाइम प्रीलिम्स के लिए दे सकते हैं दीजिए, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात आपको याद क्या रखनी है बेटा, पीएससी के जो PYQ हैं आप तो सारे लेके आ जाइए, 1990 से लेके अभी तक 2018 तक सारे PYQ पेपर लेके आइए, उनका सॉल्यूशन कीजिए। इसके साथ में पीएससी का अपना जो सिलेबस है बेटा, इस सिलेबस को अपने पास रखिए और इसका एनालिसिस करते रहिए कि किसमें क्या आ रहा है, किसमें क्या नहीं आ रहा है। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक और क्लास प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस पेपर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस पे आपको कितना टाइम देना चाहिए, सारी बातें आपके सामने लेकर आऊंगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। बेटा ये बुक लिस्ट सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लस पर आइए, पढ़िए मेरे साथ, बहुत प्रॉपर वे में आपको तैयारी कराई जाती है। इसके बाद अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी आपके मन में है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे।